कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। सब लोगों के टूटे हुए हैं। शताब, कैसे हैं आप? इंट्रोडक्शन, शताब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। बड़ा बड़ा धांसू किस्म का इंट्रोडक्शन दिया आपने। थैंक यू सो आप मच। नहीं इतने धांसू के वो नेट ही हमारा बैठ गया, देखिए हमारा कनेक्शन टूट गया। नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस भी तो है ना हमारा, असल में बहुत बिल्कुल राब्ते आजकल सब लोगों के टूटे हुए हैं। बिल्कुल, आजकल तो सब लोगों के टूटे में। आज मैंने अपने अभी जितने देखने वाले हैं उनको ये कहा कि आज मैं उन मोहसिन से आपको मिलाऊंगी जिनसे मेरा ख्याल है वो मिलना चाहते हैं, मिल नहीं सके। तो हम आपके बचपन में जाएं मोहसिन। Let's go. चलें, बताइए आप कैसे थे, चाइल्डहुड कैसे बच्चे थे आप? वेरी शाय, बहुत खामोश, बहुत शर्मीला, क्योंकि आई वाज द ओनली सन और देयर वर सो मेनी लेडीज अराउंड मी, लाइक माय टू सिस्टर्स, माय मदर ऑफ कोर्स, एंड देन माय खाला हु अडॉप्टेड मी, और मतलब बहुत सी खवातीन थी और उनमें मैं एक इकलौता अजीब शर्मीला सा लड़का था और मैं हर वक्त अम्मा की गोद में घुसा रहने वाला बच्चा था, उनके चादर के नीचे छुप के। ये शर्माहट भी ये वहां तक मेरे साथ साथ थी, यानी मेरे लड़कपन तक मेरे साथ ही थी। फिर अचानक से कुछ हुआ और वो ब्लिंग और मैं अंदर से कुछ ऐसा निकल आया। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो एक टीवी की अपीयरेंस है शायद वही इतनी कॉन्फिडेंट है, या अभी भी इन रियल लाइफ आई एम नॉट सो मच टॉकेटिव और नॉट वेरी आउटगोइंग या बहुत ज्यादा हैंगआउट्स या लोग या बहुत से दोस्त, अभी भी वैसा ही नहीं है। वो सिर्फ टीवी पे ऐसा लगता है। कैमरे के आगे आकर शाइनेस पीछे रह जाती है। जी 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 जी। सो मोहसिन, क्या पढ़ने का शौक था? मैं पढ़ने में अच्छा था, पढ़ने में मैं अच्छा स्टूडेंट था। बस मैथ्स मुझे बहुत मुश्किल लगता था। मुझे भी। मैथ आज तक समझ नहीं आया मुझे, तो मैं उससे भागता था बस, बाकी सब सही था। मैथ के टेस्ट से भागता था बस, बाकी सब अच्छा था। तो फिर आपने जो एजुकेशन सारी कहाँ से स्टार्ट में ली? मैंने फैसलाबाद में ही मैंने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से पढ़ा और वहाँ पे कॉलेज भी वहीं से था मेरा। फिर मैं उसके बाद चला गया नैपा में, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में, वहाँ पे म्यूजिक पढ़ने गया मैं। वहाँ पे 3 साल का वो हमने किया। बस आखिरी साल में जो है वो जब टीवी शुरू हो गया, आज टीवी से मैंने शुरू किया 4 मैन शो से, बल्कि रेडियो से पहले करता था ऑफकोर्स मैं। 10 साल मैंने रेडियो किया, तो बस उसके बाद फिर वहाँ चले गए, वहाँ से जिंदगी आगे बढ़ गई, प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गई। क्योंकि जब मैं कराची में था तो तब खाने के भी लाले थे, क्योंकि गमे रोजगार बहुत शदीद था। सो इसलिए वो भी अर्निंग बहुत जरूरी थी, तो वो फिर जाहिर है कि प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो गई और ऑल और फिर आगे से आगे अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपकी फैमिली सपोर्ट रही है आपको, या आपको स्ट्रगल्स आई, कोई आपको मुश्किलात आई? मुझे लगता है कि आई एम द लकीएस्ट गाय, क्योंकि मैं इकलौता होने के शायद कुछ नाजायज फायदे उठा चुका हूँ। जैसे मैंने इन लोगों को कहा कि मुझे क्रिकेटर बनना है सबसे पहले, तो इन्होंने मुझे कहा ठीक है, इट्स योर कॉल। मैं चला गया घर बार छोड़ के, समेट के सारा सामान पिंडी, और वहां पर मैंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली वहां पे। और फिर मैंने इनसे जिद की कि अब मुझे कराची जाना है, मैं इस करियर को परस्यू करना चाहता हूँ। इन्होंने वो भी जाने दिया मुझे। मैंने कहा मैंने फैसलाबाद में रहते हुए, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे रहते हुए मुझे म्यूजिक वीडियो करना है, इन्होंने वो भी करने दिया मुझे। तो इन्होंने जो मैंने कहा मुझे करने दिया, बट इन अ पॉजिटिव वे। कभी भी मेरे गलत कामों में मेरा साथ नहीं दिया, उस पर हमेशा टोकते थे। लेकिन जब भी मैंने प्रोफेशनली कुछ भी इनके सामने पिच किया है, तो आई थिंक इनको मुझसे ज्यादा मुझ पे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर सकूंगा, तो उन्होंने करने दिया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपको इन होने के लिए कोई मुश्किलात आई? जैसा मीडिया में ऑफ कोर्स हर कोई तो नहीं जा सकता मोहसिन, जिस स्टेज पे आप आए माशाल्लाह। बिल्कुल। मुझे मेरी एक पूरी मुझे लगता है कि एक किताब भी लिखी जा सकती है, एक फिल्म भी बन सकती है। देखिए, हम सब अपने अपने हिस्से की स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल को बताना जो है वो कभी भी मुझे लगता है कि शर्मनाक बात नहीं होनी चाहिए। आपको प्राउडली बताना चाहिए कि मैंने क्या क्या किया, ताकि आपसे लोग इंस्पायर हों जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जब मैं गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से जा रहा होता हूँ गेस्ट हाउस या होटल,
किसी प्रोजेक्ट के लिए कराची जाता हूँ तो मुझे वहां पर अपने जैसे बहुत से लड़के सड़क पे दिखते हैं कि हाँ, जब मैं आया था कराची तो मैं भी ऐसा ही था। तो मेरी एक पूरी जर्नी है, क्योंकि मैं जब कराची गया था तो मैं जिंदगी में पहली बार कराची गया था और कराची में कोई रिलेटिव्स नहीं थे हमारे। वहां पर एक लुबना मामी थी, उनके पास मेरे ख्याल में पहले 1-2 हफ्ते वहां उनके पास रुका और फिर उनका मैं बहुत मशहूर हूँ आज तक। फिर मैंने, जाहिर है क्योंकि उनकी फैमिली थी, मैं वहां पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता था, मैंने घर देखना शुरू किया। तो घर भी क्या थे, एक छोटे छोटे कमरे थे, मंटो के अफसानों जैसी तारीक सीढ़ियां थी और खोली थी एक छोटी सी जिसमें मैं रहा करता था, जिसमें छत भी टपकती थी और कमरा पूरा पानी से भर जाता था। मैंने वहां पर मुख्तलिफ बंस रोड पे रहा, मैं गुलिस्तान जौहर में रहा, मैं सुल्तानाबाद में रहा और वहां पर फाकों से लेके सड़कों पे पैदल फिरने तक, क्योंकि एक वक्त का खाना खाने के पैसे होते थे, दूसरे वक्त का खाना खाने के पैसे नहीं होते थे, ट्रैवलिंग के पैसे तो बिल्कुल भी नहीं होते थे। क्योंकि मैं असल में ऐसा नहीं था कि मैं ये बात बहुत जरूरी है क्लियर करना कि उन लोगों के लिए कि लाजमी नहीं है कि आप किसी गरीब बैकग्राउंड से ही ताल्लुक रखते हो, लेकिन जब आप में थोड़ी सी भी खुददारी या खुद ही जाग जाती है तो फिर आप अपने बलबूते पे करने की कोशिश करते हैं। तो मैं हमेशा से बहुत खुददार रहा हूं इस मामले में, क्योंकि जब मैं एक वेल ऑफ फैमिली से था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब मुझे कराची जाना था तो मैं इनको बहुत हीरो बन के कह के गया था कि नहीं, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हूंगा, मैं अपने बलबूते पे खुद करूंगा। तो मुझे आज भी याद है कि मैं 5,000 रुपए लेकर निकला था जेब से और कराची जब मैं गया था और जिस गेस्ट हॉस्टल में, YMCA के हॉस्टल में मैं रहा था, नेपा से, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से थोड़ा ही दूर था वो, तो उसका किराया ही 5,000 रुपए था। तो बस कुछ ऐसा ही था। और कराची में जब मैं उतरा था तो देयर वाज मैं ट्रेन से गया था, तो वहां पर एक सनोबर होटल के नाम से एक होटल था जो स्टेशन से निकलते ही आज भी वहां पर मौजूद है। मैं अक्सर उसको देखता हूँ तो मुझे याद आता है, जिस पूरे एक कमरे में वो हमारे पठान भाई थे, उनका होटल था और मेरे ख्याल, जहां तक मुझे याद है, 150 रुपए या 200 रुपए उसका रूम रेंट था। अच्छा। और जब उन्होंने ऊपर मुझे लेकर गए तो वहां पर एक चारपाई थी और उसके सिवा कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था। तो बड़ी मजे की एक जर्नी है, बड़ी मजे की एक स्ट्रगल है, बीमारियां हैं, अकेलापन है, तारीक रातें हैं, क्योंकि मैं एक बड़ा डरपोक बच्चा था हमेशा से। जैसे मैंने कहा कि माँ की गोद में ही छुप जाने वाला बच्चा हमेशा, मतलब मेरे नाना मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि इतना बड़ा हो गया अभी तक माँ की गोद में रहता है। तो मैं एक्चुअली बहुत मामास बॉय था। तो वहां पर जाना और वहां पर वो सारी चीजों को फेस करना मेरे लिए, यानी मेरी वालिदा फिर हमेशा मिसाल देती थी कि अगर मोहसिन कर सकता है तो तुम लोग भी कर सकते हो। फैमिली के बाकी बच्चों को हमेशा मिसाल दिया करती थी। तो आई फील वेरी ऑनर्ड कि मैं अपनी वालिदा या अपनी फैमिली का फख्र बना और वो मेरे से बड़ी मुतमईन और बड़ी खुश गई। तो आई फील so satisfying, you know, it feels very good. अच्छी लगती है ना आपका पूरा जर्नी है। नाउ माशाल्लाह यू आर सक्सेसफुल आफ्टर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो मोहसिन, आप टीवी ड्रामास किए, आपने होस्टिंग की, आपने मूवीज की, सबसे ज्यादा मजा किसमें आया आपको करने? मुझे लगता है कि मैं इसी काम के लिए बना हूँ। करूंगा क्या, जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, तो मुझे यही काम आता है। तो मुझे लगता है कि मैं इस काम के हर जॉनरा को एंजॉय करके करता हूँ। मैं बहुत जाफशानी से करता हूँ ये काम, कोई भी टास्क मुझे दिया जाता है। अच्छा, ऑल इन वन, राइट? आप में हर चीज है माशाल्लाह, जो चीज देखना चाहे आपने मिल जाएगी। आपके माशाल्लाह सिंगल्स इतने हिट गए हैं, तो मैंने कहा आपसे एक सिंगल जरूर सुनेंगे। आप आए हुए हैं मोहसिन, और बिल्कुल कोई आप हमें सुनाए जरूर। राइट आफ्टर दिस अजान हो रही है और आई होप आपका रमजान अच्छा गुजर रहा होगा। जी जी, रमजान बिल्कुल माशाल्लाह। अभी बस हमारा सहरी का टाइम शुरू होने वाला है। हाँ, इस वक्त क्या टाइम है यूएस में? इट्स लाइक 4. तो हमारे 4:50 पे रोज सही है। मुझे ऐसा लगता है रमजान मेरे लिए हमेशा से बहुत फेवरेट रहा है, मेरा पसंदीदा महीना है रमजान। तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, मेरे अंदर का बच्चा जाग जाता है जब भी रमजान आता है। बिल्कुल। और यहाँ ये चीज हम यूएसए में लैक करते हैं कि रमजान की वो रौनकें नहीं है जो पाकिस्तान में ऑफ कोर्स होती हैं। मस्जिदों में होता है बट वो भी नहीं है इस ईयर, तो मस्जिदें भी बंद है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। Right after this azan will continue. Right.
जी, तो मैं बता रहा था आपको कि रमजान जो है अभी तो ओवरऑल ही मुझे लगता है कि रौनकें जो हैं वो मान पड़ गई हैं इस वक्त पूरी कायनात की ही। बस अल्लाह पाक हम सबको जो भी वजह नाराजगी है वो बस वो खत्म हो जाए किसी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमें सुनाने लगे थे। जी बिल्कुल। एक वो हमारे शायर हैं, आई एम सो सॉरी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका एक मिसरा मेरे ज़हन में था, मुझसे ना कर यार कुछ तकरार मैं रोजे में हूँ। हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल। तो एक नात है वो मुझे बड़ी पसंद है। जी जी जरूर। वैसे तो बहुत सी नातें हैं लेकिन ये एक नात है जो कि नात से प्यारा तो कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी जरूर। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, हुजूर आप जो सुन लें तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर मोहसिन, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग अपनी आगे चलते हैं। आपके जर्नी को तो हमने कर लिया। जी जी जी। तो अब फिर अब आप आ गए, आपने उसमें किया था फोरमैन शो पे, उसके बाद आप रात में छा गए, एंड देन मूवी, माशाल्लाह सो मेनी थिंग्स। और आपने बताया कि आप बने इन चीजों के लिए, ऑफ कोर्स आप हर चीज को एंजॉय करते हैं। सो मोहसिन, आप ये बताइए, कोई आप की जर्नी में कोई एक ऐसी इंस्पिरेशन होती है जो आपके साथ साथ रहती है? हर किसी के बंदे, आपकी कौन थी? मेरी बहुत सी इंस्पिरेशन थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जब गया था तो जिस दौर में या जिस उम्र में मैं था उस वक्त मैं शाहरुख खान साहब से बहुत इंस्पायर था, उनकी जर्नी से बहुत इंस्पायर था, उनकी स्ट्रगल से बहुत इंस्पायर था। उनको मैं बहुत फॉलो करता था, उनकी पूरी उस वक्त ना स्टार वर्ल्ड पे एक लगा करती थी इनर वर्ल्ड ऑफ शाहरुख खान, तो मैं वो बड़े इन्हामात से देखा करता था हमेशा। उनकी पूरी जर्नी के किस तरह से वो आए, कैसे वो अपने वालिद साहब के साथ सिनेमा के बाहर बैठे रहते थे, उनके पास टिकट के भी पैसे नहीं थे, वो सड़कों पे सोते थे, या ऑल दैट, द होल जर्नी ऑफ शाहरुख खान। उनकी विल स्मिथ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मैं उस वक्त बहुत इंस्पिरेशनल शोज बहुत देखा करता था, इंस्पिरेशनल कोट्स बहुत देखा करता था अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, वरना मैं बहुत गंदे डिप्रेशन में जा सकता था क्योंकि मैं कराची में बिल्कुल अकेला रहता था। तो इन लोगों ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, और जाहिर है कि एक जो कनेक्शन था मेरा अल्लाह पाक के साथ,
उसमें हम दोनों ने मिलके बहुत मजे से उस जर्नी को, वो मुझे टास्क देते थे और मैं हमेशा कहा करता हूँ सारा कि मुझे लगता है मैं एक वीडियो गेम में हूँ और मुझे एक टास्क दिया जाता है, मैं उसको अचीव करता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिलता है। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि वो मुझे एक वीडियो गेम में उन्होंने डाला हुआ है, वो मुझे हमेशा टास्क देते जाते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें विन कर सकूं ताकि वो मुझे रिवॉर्ड मिले, और वो कभी मुझे मायूस नहीं करते। वो हमेशा, अगर मैं उसमें से सुरखरू निकलता हूँ तो वो डेफिनेटली मुझे रिवॉर्ड देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, बेशक अल्लाह तो सबके साथ है। बिल्कुल, हमारा यकीन जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। Of course. आपके साथ रैपिड फायर खेलेंगे। मजाक आपने हम लोगों के साथ किया करते थे, आज आप हमारे साथ करेंगे। पर मुझे बहुत पसंद है, रैपिड फायर में बहुत एंजॉय करता हूँ। ओह यस, बस इसीलिए मैंने ये रखा है। हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर होती है जब भी आप रैपिड फायर खेलते हैं, क्योंकि आप उजलत में जवाब देते हैं और आप कुछ भंड कर देते हैं। तो एकदम झट से जवाब। लेकिन ये आप बताइए कोई 3 चीजें ऐसी जो हम सबको नहीं पता, आपके फैंस को नहीं पता मोहसिन के बारे में। कि मैं सोच के नहीं, फौरन अच्छा हाँ कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली इट्स बीन 14 years नाउ, मुझे लगता है सब कुछ पता है आप लोगों को मेरे बारे में। मुझे जैसे कि मैं सारी रात बैठ के जो है वो इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखता रहता हूँ या फेसबुक पे वीडियोस देखता रहता हूँ। आजकल मैं टिकटॉकर्स की वीडियोस देखता हूँ, वो बहुत मैं उनको देख के बड़ा एंजॉय करता हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है उनकी हरकतें देख के, उनके कुछ बहुत क्रिएटिव काम भी होता है। तो ये किसी को नहीं पता होगा कि मैं यूट्यूब पे बैठ के टिकटॉकर्स की वीडियोस देखता रहता हूँ, उनके स्लोमोस, उनके एक्शंस और उनकी कुछ फनी वीडियोस। तो मैं एंजॉय करता हूँ उनकी वीडियो। और कुछ बहुत सी सेलिब्रिटीज भी हैं जिनकी वीडियोस हैं। बिल्कुल। और हाँ, एक और बात ये किसी को भी नहीं पता होगी और बहुत से लोग मुझे शायद इस पे जज भी करेंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम, कि मैंने अभी रिसेंटली, ये मैं ब्रेक कर रहा हूँ न्यूज, मैंने रिसेंटली टिकटॉक पे अकाउंट भी बना लिया। तो बता दो ताकि लोग आपको ज्वाइन करें। नाम भी बताएं। हाँ, आई एम नॉट एक्टिव देयर अभी, लेकिन वो मैंने बना लिया बस। तो अभी बना लिया ब्रेकिंग न्यूज। हाँ, उसका है mohsin.abbas.हैदर, क्योंकि मोहसिन अब्बास हैदर के नाम से बहुत से फेक अकाउंट्स ऑलरेडी थे वहां पे, तो मैंने फिर mohsin.abbas.हैदर डॉट्स के साथ मैंने काम चलाया। और मैं इंस्पायर इस बात से हुआ, मैंने वैसे तो बहुत सी सेलिब्रिटीज को देखा है वहां पे जो आजकल टाइम पास के लिए वहां पर बना रहे हैं और बड़े बड़े क्रिएटिव काम भी कर रहे हैं। मैंने एक्चुअली देखा सजाद अली साहब को, और फिर हमारी एक दोस्त है, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि बना ले कोई बात नहीं, आप अपना म्यूजिक वीडियोस डालते रहिएगा, प्रमोट करते रहिएगा। तो यस, तो अच्छा अभी मैं अवार्ड्स बोल रही हूँ, तो आपके ज़हन में पहला वर्ड क्या है? अवार्ड्स बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर, लक्स स्टाइल अवार्ड्स। मैं ओके। मैरिज करनी चाहिए, सुन्नत है। अच्छा, एक सुबह आप उठे, ठीक है, लेकिन आप नहीं है, वो इमरान खान साहब है, क्या होगा? कैसा, क्या लगेगा या क्या होगा? आई विश कि मैं इतना खुशकिस्मत हो सकूं, लेकिन अगर मैं उठूं तो मैं अपने ऊपर जितनी जिम्मेदारियां महसूस करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पूरी जाफिशानी से और पूरी ईमानदारी से उनको पूरा करूं, जैसे खान साहब कोशिश कर रहे हैं। ओके, उमर शरीफ साहब। कौन? उमर शरीफ साहब इज लव, ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल मैन। आप उठे और आप हुए, अगर मैं उमर शरीफ साहब हुआ, ओ मैं सजदे में गिर जाऊंगा कि मैं इतना ब्लेस्ड हूं। ओह क्या बात है, बेशक उनकी तो क्या बात है। शान साहब, अगर मैं उठूं उनकी तरह, आप उठे और वो हो, आप शान है, तो क्या लगेगा आपको? अगर मैं शान हूं, मुझे लगेगा कि मैं बहुत ग्रेसफुल हूं, मैं बहुत क्लासी हूं, और मैं अपनी अलमारी खोलूंगा और उसमें बहुत सारे ब्लैक सूट्स होंगे। ओहो, क्या बात है जी, क्या बात है। क्योंकि मैंने शान भाई को हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में देखा है मोस्टली। बिल्कुल, सूटेड बूटेड। अच्छा, हर बंदे की बैड साइड होती है, मोहसिन, एक फ्लॉ होता है हर किसी में। आपका क्या है वो आप ही को पता होता है, ऑफ कोर्स। हाँ, नहीं, वो मैं अक्सर उसका बर्मला इजहार भी करता हूँ। वो था, वो अब नहीं है। अब मैं बहुत, मुझे लगता है उम्र के साथ साथ, तजर्बात के साथ साथ अब बहुत काम हो गया हूँ। मैं बड़ा हाइपर एक्टिव था, बहुत हाइपर एक्टिव, बहुत चाहिए तो चाहिए वाला। अब सुकून आ गया जिंदगी में, ठहराव आ रहा है एज के साथ साथ, तजर्बात के साथ साथ।
और आपका ज़ोडिएक साइन भी लियो है ना? लियो, यस। 18 अगस्त? 18th अगस्त, यस, 18th अगस्त। तो वो हाइपरनेस में ना, मैं गुट्टी में लेके आए हैं हम लोग पे। वही ना, यही तो बात है, वो हाइपरनेस है ना हमारे अंदर। हाँ। तो अच्छा, आप ये बताएं कि आपको जब लोग देखते हैं तो वो क्या आपकी क्वालिटी, हर कोई, मतलब एक बंदे में एक चीज होती है जो हर कोई कहता है, मतलब मैं आपको जाने भी आपको देख के ये नोटिस करता था आपकी वो क्वालिटी। ये तो आप बताएंगी, आप देख रही हैं मुझे, कि आपको क्या लगता है, क्या आपका क्या लोगों ने बताया ही होगा, पता तो चल जाता है। लोगों को मेरे खामोश रहने को, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ, बहुत ज्यादा। आपकी वॉइस, आप बोलेंगे तो दैट्स डिफरेंट। तो मैं तो बोलते ही नहीं, बाहर जाके मैं बोलते ही नहीं। फिर खामोश है ना। तो मेरी खामोश, सॉरी, आप क्या नोटिस करते हैं? मुझे लगता है लोगों को लगता है कि मैं बहुत वो हूँ, हालांकि मैं बहुत खामोश रहता हूँ, बट स्टिल लोग जो है वो मुझे बहुत वो पाते हैं, लविंग या केयरिंग पाते हैं। तो आप लोगों में क्या देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं देखकर? सफाई और अखलाक, जैसे वो मिल रहा है। अगर सबसे पहला जुमला जो वो मुझसे बोलेंगे, मैं उसी से अंदाजा लगा लूंगा कि मैंने इनको कैसे ट्रीट करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, जैसा मुंह वैसी चपेट, जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे टाइप का। कि अगर आप मुझे प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, वो जैसे सजाद भाई का भी था ना, गुस्सा दिखाओगे तो खून सर पे ले लेगा, प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देगा, मवाली इतना खराब नहीं। सो या, अगर आप मुझे प्यार से आप मेरी जान ले लें, अगर आप मुझसे बदतमीजी करेंगे या आप दिखाएंगे, आप अकड़फू दिखाएंगे मुझे, या आप बहुत बदतमीज हैं, तो फिर नो। वाह, वेरी नाइस। नो। और आपका हर बंदे की लाइफ में एक फर्स्ट लव, फर्स्ट क्रश कौन है आपका? मोहब्बत, पहली मोहब्बत तो शदीद वाली मेरी अम्मा से है मुझे, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप किसी खातून की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है, देखिए, मेरा इस बारे में बहुत शदीद मानना है कि मोहब्बत जो होती है, वो होती है, एक बॉन्डिंग होती है, एक क्योंकि आप जिस वक्त में जिसके साथ होते हैं, मैं अपने 34 साल तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं, आप उससे उसी तरह के दावे करें। एक बड़ी कड़वी सच्चाई है जिसको मान लेने में कोई आर नहीं होती। आप जिस वक्त में जिसके साथ होते हैं, आप अपनी जिंदगियों में सब देखेंगे, मैं नहीं कह रहा, जो देख रहे हैं, कि आपके स्कूल फेलोज अलग होते हैं, आपके कॉलेज फेलोज अलग होते हैं, आपकी जिंदगी में रिश्ते और प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं। तो आप जिस वक्त में जिसके साथ होते हैं, आप उसके साथ वही दावे कर रहे होते हैं। कोई एक इंसान मुझे बता दें जिसने जिंदगी में एक ही औरत को आई लव यू कहा हो सारी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में हर दफा कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपकी जिंदगी में कोई खातून हो या मर्द हो। तो आप जब जिसके साथ होते हैं, कोशिश करें उसके साथ पूरी लॉयल्टी और पूरी ईमानदारी के साथ चलें। बाकी जो नसीब में मालिक ने लिखा होता है, वो उसके हिसाब से होता है। मोहसिन, मैंने अभी अपना चैनल स्टार्ट किया, मेरे चैनल के लिए कुछ बोल। ऑल द बेस्ट, यू आर सच अ पॉजिटिव सोल। आपसे हमेशा बात करके मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है, तो मुझे उम्मीद है कि स्माइल विद सारा जो है वो भी पॉजिटिविटी ही फैलाएगा। और मुझे जब भी पॉजिटिविटी चाहिए होगी या मैं डाउन फील करूंगा, तो आई विल गो टू योर चैनल। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। बस आपको लाइक का बटन देना, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और आपका बहुत शुक्रिया, आप रोजे में हमारे पास आए, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच मोहसिन, बहुत सही दुआ आपके लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।